हेलो स्टूडेंट्स, हमने उदाहरण 18 तक क्वेश्चन आव्यू में कर लिए थे। अब उदाहरण इसमें प्रश्नावली 3 से पहले लास्ट उदाहरण बचा था, उदाहरण 19। तो हम उसको भी देख लेते हैं। उदाहरण 19, ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसको समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है उदाहरण 19, पूरा का पूरा यहाँ से लेके उदाहरण 19 यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है ए बी, ये सब कुछ हमने कुछ नहीं बनाया, क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ, ये सब लिखा है इसमें, लेकिन मैं मोटा मोटा सीधा समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या, किसी इलेक्शन में कोई राजनीतिक दल होते हैं जो, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस वगैरह इस टाइप से जो दल हैं, ठीक है, वो उन्होंने प्रचार के लिए किसी कंपनी को कहा कि हमारा प्रचार करो। तो उस कंपनी ने कहा ठीक है हम प्रचार करेंगे, हमारे 3 मेथड हैं प्रचार करने के। एक उन्होंने बोला हम टेलीफोन से प्रचार करते हैं, एक बोला उन्होंने हम घर घर जाके भी प्रचार करते हैं, और दूसरा उन्होंने बोला हम पर्चा वितरण द्वारा। तो क्वेश्चन में ये आव्यू दे रखा है ए, कि उन्होंने कहा है कंपनी वालों ने कि हम टेलीफोन द्वारा प्रचार की हमारी जो कीमत है प्रति संपर्क मूल्य मतलब एक संपर्क, एक इंसान को हम संपर्क करेंगे तो हम इतने, ये पैसों में, रुपए में नहीं, पैसे में, मतलब 40 पैसे लेंगे। टेलीफोन करेंगे किसी को तो हम 40 पैसे लेंगे। ठीक है, घर जाके, अगर घर जाएंगे किसी के तो हम एक इंसान के 100 पैसे लेंगे, और अगर पर्चा बांटेंगे पर्चा द्वारा मेथड तो 50 पैसे हम लेंगे। पैसों में 40 पैसे, 100 पैसे, 50, तो एक संपर्क के इतने रुपए इतने पैसे लगेंगे। ये अवयव वहीं पे दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है बी आव्यू, ये भी क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है ना, ये क्या है, ये संपर्कों की संख्या है, एक्स तथा वाई 2 शहर हैं। ये देखो, ये एक्स शहर है, तो जो पार्टी ने डिसाइड किया कि एक्स शहर में हम करेंगे 1000 लोगों को तो टेलीफोन से संपर्क कर दो, 500 लोगों को घर जाके संपर्क कर दो, और 5000 लोगों को पर्चे द्वारा संपर्क कर दो। और वाई जो शहर है उसमें 3000 लोगों को टेलीफोन द्वारा, 1000 लोगों को घर जाकर, और 10,000 लोगों को पर्चे द्वारा संपर्क कर दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से संपर्कों की संख्या, ये तो मूल्य हो गया, ये संपर्कों की संख्या। तो खुद ही सोचो, अभी थोड़ी देर के लिए ये आव्यू को भूल जाओ, केवल ये सोचो, जैसे मान लो टेलीफोन है, सोचो मान लो एक किसी इंसान को टेलीफोन करने के उन्होंने कहा कि 40 पैसे लग रहे हैं, और निकालना है 1000 लोगों का, तो एक का 40 पैसा तो 1000 का कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या रूल लगता है, गुणा का रूल लगता है, सिंपल है। एक का इतना तो 5 का कितना, 5 से गुणा, एक का इतना तो 8 का कितना, 8 से गुणा। ठीक है, तो ऐसे एक का मूल्य 40 है तो 1000 का कितना होगा, तो 40 इंटू 1000 होगा ना। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक के लिए होगा। ठीक है, लेकिन अभी तो आव्यू है पूरा, टेलीफोन, घर, पर्चा सब कुछ है, तो रूल तो सब में यही लगेगा, गुणा का रूल ही तो लगेगा कि प्रति संपर्क मूल्य, मतलब एक इंसान के संपर्क के मूल्य का 40 पैसा है, तो 10,000 का या 30,000 के संपर्क का मूल्य कितना होगा, इंटू ही तो करेंगे, ऐसे घर जाके इंटू ही होगा। लेकिन इसमें हम अलग अलग इंटू नहीं करेंगे। अब ये आव्यू है ना, तो कुल मिला के हमें लास्ट में निकालना क्या है, हमें निकालना टोटल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो उसकी एक तरीके रेट हो गया, दर हो गया कि एक पे इतना खर्चा आता है, और ये है कि खर्चे के लिए टोटल हैं कितनों पे खर्चा करना है। एक पे इतना खर्चा आता है, टोटल इतने हैं जिन पे खर्चा करना है। तो टोटल खर्चा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो सिंपल है, आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे यही करना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तुम्हें इतना तो पता चल चुका है कि अब हमें पूरा का पूरा खर्चा निकालने के लिए क्या करना है, गुणा करना है। इतना तो समझ में आ गया कि ये दोनों अवयवों के आपस में गुणा करनी है, तो हमें पूरा खर्चा मिल जाएगा। ये ए है, ये बी है, हम ए और बी की गुणा कर देंगे तो खर्चा पूरा निकल जाएगा। एक्स तथा वाई शहरों में कितना कितना खर्चा हुआ है वो दोनों निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो इसमें सबसे ख़ास बात है, और ऐसे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर एक दो क्वेश्चन जो भी आएंगे तो उनमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पे भी तुम्हें ये पता चले कि गुणा तो करना है, लेकिन मेन चीज़ है कि गुणा करें किसका, ए का गुणा बी से करें या बी की गुणा ए, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ए की गुणा बी से करनी है, बी की गुणा ए से। ठीक है, तो गुणा तुम तभी करोगे, ए की गुणा या तो बी से या बी की गुणा, उनमें से कोई एक ही करोगे जो पॉसिबल है। और कौन सा पॉसिबल है उसके लिए मैंने बताया था, कोटियों को देख के ये पता चलता। तो अभी मैं कॉपी में करके तुम्हें बताता हूँ। तो ये देखो उदाहरण 19 ये हो गया प्रति संपर्क मूल्य, ये पैसों में है, और ये बी है कि कितने संपर्क होने हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। तो मैंने अभी अभी क्या बोला, इनकी मल्टीप्लाई करके ये पता चल जाएगा कुल कितने पैसे लगे, राजनीतिक पार्टी के कितने पैसे खर्च हुए, ठीक है, इतने, और इसकी गुणा इससे कर दें। लेकिन ए की गुणा बी से या बी की गुणा ए से, मेन ये क्वेश्चन है गुणा कैसे करना है, ऐसे नहीं कि सीधा गुणा करना शुरू कर। तो इसके लिए हम पहले कोटि देखेंगे। देखो इसकी कोटि देखो ज़रा, मैंने कोटि बताई थी पहले, ठीक है, सबको पता ही होगा। कोटि के लिए क्या देखते हैं, पहले पंक्ति देखते हैं फिर स्तंभ। तो पंक्ति देखो कितनी है इसमें, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, कितनी पंक्ति हो गई, तीन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्तंभ देखेंगे, तो कितने स्तंभ है देखो ज़रा, एक स्तंभ, एक ही है बस, दूसरा तो है ही नहीं। तो 3 × 1 हो गया इसका, ठीक है, इसकी कोटि हो गई 3 × 1। तो इस वाले की भी कोटि देख लेते हैं। इसकी स्तंभ, इसकी पंक्ति कितनी हो गई, एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो, और इसके स्तंभ कितने हो गए, एक, दो, तीन, तीन स्तंभ हो गए। तो अब हम, तुम बोलोगे अब इनकी गुणा करनी है, चलो ऐसा करते हैं, एक की गुणा सीधा बी से कर देते हैं। तो करो, एक की गुणा करनी है, पहले हम एक की कोटि लिख देते हैं 3 × 1। फिर किससे गुणा करना चाहते हैं, बी से, 2 × 3। मैंने क्या बोला था, गुणा कब हो पाती है, जब ये 1 2 ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये तो बराबर ही नहीं है, एक 1 है 2, इसका मतलब है एक की गुणा बी से हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मतलब पहले हम एक लिखें और फिर बी, ऐसे गुणा नहीं हो सकती कि पहले ए फिर बी, इसका मतलब है। लेकिन हमें करना तो गुणा ही है, तो आंसर तो तभी निकलेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, ऐसा करेंगे, चेंज करके देख लो कि अब बी की ए से हो सकती है, पहले 2 × 3 वाले को लिख दो, 2 × 3, ठीक है, और फिर 3 × 1। तो अब लिख के अब देखो ज़रा, 3 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब इनकी गुणा हो सकती है। तो ये चीज़ मेन ध्यान रखना कि गुणा तुम्हें समझ में आ गया कि गुणा करके आंसर आएगा, इन गुणा करने किस अवयव की किसके साथ है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी की गुणा किससे करेंगे, ए से करेंगे, इससे हमें आंसर पता चलेगा। तो बी क्या है, ये है, ठीक है, ठीक है। अब बी की गुणा ए से हम करेंगे। गुणा जैसे करते हैं वो रूल अब तक तो समझ में आ गया अच्छे से। पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ है, गुणा करेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से इसके गुणा करो। तो 1000 की गुणा 40 से, ठीक है ना। धन 500 की गुणा 1000 से, धन 5000 की गुणा 50 से, ठीक है। अगला अवयव लेते हैं, ये एक अवयव आया है, लेकिन अगला अवयव तो तब लेंगे जब इस पंक्ति की गुणा अगले स्तंभ से करेंगे। स्तंभ तो यहाँ एक ही था, इसका मतलब अवयव खत्म, बस एक अवयव मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, एक ही अवयव मिलेगा पहली पंक्ति में। अब कौन सी, पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। इसके बाद दूसरी पंक्ति की गुणा करो, 3000 की गुणा करो 40 से, ठीक है। उसके बाद धन 1000 की गुणा करो 100 से, फिर 10,000 की गुणा करो 50 से, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करके ये आ गया। और ये पहला वाला देखो, अब दो ही अवयव इसमें आए हैं खाली। ये वाला कौन से शहर को बता रहा है, एक्स वाले शहर को, और ये वाला कौन से शहर को बता रहा है, वाई वाला। मतलब कि कुल कितने हमें यही तो बताना था, कितने रुपए लगे। इसका मतलब है एक्स वाले शहर में इतने रुपए खर्च हुए, लेकिन रुपए भी नहीं है, ध्यान रखना ये किस में है ये आंसर, क्योंकि ये पैसों में था ना दर, तो जो आंसर भी है किस में आएगा, पैसों में ही आएगा। यानी कि एक्स शहर में कितने पैसे लगे, इतने पैसे लगे, और वाई शहर में इतने पैसे लगे। लेकिन हम रुपए में अगर लिखना चाहते हैं तो रुपए में भी लिख सकते हैं। तो एक्स शहर में अगर रुपए में लिखना चाहें कि कितने पैसे लगे, कितने रुपए लगे, ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे हम, 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 जीरो इसके कम कर देंगे, 100 से भाग देंगे, जीरो से 2 तो कितने रुपए लग जाएंगे इसमें, ये सिंपल है, इतने रुपए 3400 रुपये इसमें लग गया। वाई शहर में अगर हम देखें कितना खर्चा आया हमारा वाई शहर में, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर इसे 100 से भाग देंगे। ये पैसों में है ना, रुपये में बदलना, 100 से भाग दे दो, ठीक है। तो 0 गया, तो कितना 7200 रुपये। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सारे ख़त्म हो गए। इसके बाद क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे 12 तक, ठीक है। कुछ और उसके बाद भी दिए थे, 12 तक नहीं, आगे भी दिए थे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 14 मैंने दिया था, कुछ और भी दिए थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 है, f(x) दे रखा है, इसमें एक फलन f(x) दे रखा है, सिद्ध करना है f(x) × fy = fx + y। सिंपल है वैसे तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बायां पक्ष निकालेंगे, दायां पक्ष भी निकालेंगे, दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए, ठीक है। दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले राइट हैंड साइड दायां पक्ष निकाल लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, दायां पक्ष क्या है,
एक्स प्लस वाई। ठीक है, दाएं पक्ष पहले निकालेंगे तो ज़्यादा हमें आसानी होगी, बाद में बाएं पक्ष को वैसा ही लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दाएं पक्ष क्या है इसमें, एफ एक्स वाई। तो देखो मैंने पहले भी कई बार बताया समझाया, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर 2x है। ठीक है, एफ एक्स बराबर कोई फलन दे रखा है। अब मैं तुमसे पूछूं कि एफ वाई निकालना जरा, तो कैसे निकालते हैं एफ वाई। अगर एफ एक्स 2x है तो एफ वाई कितना होगा, जो x है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे y आया है ना, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रख देते हैं, y। अगर मैं तुमसे कहूँ कि f और y की घात 5 निकालो, तब क्या होता है, यहाँ पे एफ एक्स हमें पता था ना, तो जहाँ पे x था वहाँ पे पहले तुमने y रखा था, अब वहाँ पे x की जगह क्या है, y की घात 5। तो बहुत सिंपल होता है, ये 11th में भी किए थे कि अगर कोई फलन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है और कुछ और एफ 7 निकालना है, एफ 8 निकालना, तो x की जगह पे हम रख देते हैं f, मान लो यहाँ पे 8 निकालना होता है। एफ एक्स तो हमें दे रखा है 2x, f 8 निकालना, तो क्या करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना रख देते हैं 8, तो ये 16 हो जाता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे भी ऐसी है लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादातर केस में गलती करते हैं, कब, जब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ जाती है। एफ है, एफ एक्स तो ये है। ठीक है, मैंने बोला एफ़ 2 निकालना है अगर, तो एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 2 रख दो। एफ़ 5 निकालना, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 5 रख दो। ऐसे ही एफ़ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई। सिंपल है, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे क्या रख दो, एक्स प्लस वाई रख दो। बस यही तो करना है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 0 साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1। तो ये दायां पक्ष हमारा आ गया। ठीक है, बस ये दायां पक्ष हो गया। अब हम बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। ठीक है, मेन जो हमें अब मेहनत करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड में करनी है। किसी तरीके से दायां पक्ष जानबूझ के मैंने पहले लिखा है ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड को ये लाने की कोशिश करेंगे, ये दायां पक्ष इसके बराबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई। देखो एफ एक्स तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन में दे रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1। ठीक है, इंटू एफ वाई। तो एफ वाई क्या होगा, सिंपल है, अभी तो बताया था। एफ एक्स अगर ये है, एफ वाई निकालना, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे वाई रख दो, कॉस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कॉस वाई। जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे क्या रख दिया हमने, वाई रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वाई रख दिया जहाँ जहाँ पे। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करना बहुत बार बता चुके हैं, तो अब तो अच्छे से रट गया होगा। ठीक है, अगर किए होंगे क्वेश्चन तो। ठीक है, क्या करना है, पहले ये पंक्ति है, इसको फिक्स कर लेना, पहली पंक्ति को। इसकी मल्टीप्लाई इसके स्तंभ से, पहले स्तंभ से करना, फिर एक अवयव आएगा। इसकी मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ से करनी है, दूसरा अवयव आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई तीसरे से करनी है, तीसरा स्तंभ आएगा। इसका काम खत्म, फिर इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे करके हमें करना है। तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस एक्स की गुणा किससे हो जाएगी, कॉस वाई से। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है ना, प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, 0 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद इसकी गुणा अब इससे करेंगे, दूसरा अवयव यहाँ पे कॉस एक्स की गुणा साइन वाई से, माइनस साइन वाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस साइन एक्स की गुणा कॉस वाई से, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई। और फिर 0 की गुणा 0 से, तो 0 हो जाएगा। अभी जगह यहाँ पे बची नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाएगा, जगह नहीं बची है, क्योंकि हम कॉस एक्स की गुणा, अब इसकी गुणा हम इस वाले से करेंगे। ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब इससे करेंगे, कॉस एक्स की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट माइनस साइन एक्स की 0 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और नेक्स्ट है 1 की गुणा, सॉरी, कॉस एक्स की गुणा 0 से, साइन एक्स की गुणा 0 से, 0 की गुणा 1 से। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के 0 हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत, थोड़ी जगह की कमी थी, लेकिन फिर भी ये हो गया। नेक्स्ट है, इसके बाद ये दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया, दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई,
ठीक है। फिर 0 की गुणा 0 से होगी तो 0। नेक्स्ट है इसकी गुणा अब दूसरे स्तंभ से होगी तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, नहीं माइनस, फिर इसकी गुणा इससे होगी तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, कॉस एक्स की कॉस वाई से तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। फिर 0 की गुणा 0 से तो ये 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसकी गुणा इस लास्ट वाली से होगी साइन की 0 से 0, कॉस की 0 0 की, तो ये भी फिर 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद लास्ट वाली लाइन की, तो 0 0 इसमें इसकी करेंगे इससे स्तंभ से, तो 0 की गुणा कॉस वाई से 0, साइन वाई से 0 और 1 की गुणा 0 से 0। नेक्स्ट इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट है इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, 1 की गुणा 1 से होगी तो कितना है इस बार 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम। अब थोड़ा सा तुम देखोगे सॉल्व करना, हमें लाना क्या है इस पर थोड़ा नज़र बनाए रखो। हमें लाना ये है राइट हैंड साइड, तो तुम देखोगे यहाँ पे 0 चाहिए वो आ ही रहा है, 0 चाहिए वो भी आ रहा है, यहाँ पे 1 चाहिए वो भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 0 चाहिए वो भी आ रहा है। कुल मिला के ये मेन इस पर ध्यान रखना। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर ये आ जाता है, ठीक है ना, मतलब तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, फार्मूले वगैरह नहीं आते हैं तो तुम डायरेक्ट भी यहाँ से उतार के सीधा ये लिख सकते हो। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। तो तुमने फार्मूला पढ़ा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, वैसे तो याद होना चाहिए फार्मूला। बहुत बार बता रखा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फार्मूला होता है, ये कॉस एक्स प्लस वाई का ही फार्मूला होता है। ठीक है, बाई चांस याद नहीं भी है तो लिख सकते हो क्योंकि वही हमने प्रूफ करना है, लेकिन ये होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, कॉस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये किस चीज़ का फार्मूला, ऐसा कोई फार्मूला नहीं पड़ा होगा ना, ठीक है ना, नहीं ऐसा कोई फार्मूला नहीं पड़ा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा फार्मूला। सबसे पहला काम तो इसमें क्या करना, माइनस को क्या ले लो कॉमन, अगर तुम माइनस को कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा माइनस, दोनों प्लस के हो जाएंगे। फिर इसको ऐसे पढ़ो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फार्मूला तो पड़ा हुआ है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसका फार्मूला होता था, साइन एक्स प्लस वाई का, यानी कि इसमें पहले किसको कॉमन ले लो माइनस को। जैसे ही हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर पूरा किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का। फिर फार्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये फार्मूला होता था साइन एक्स प्लस वाई का, तो साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उतारने के लिए यहाँ से उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए फार्मूला। ये 0 हो गया। नेक्स्ट ये साइन एक्स कॉस वाई, ये वही फार्मूला जो अभी मैंने जिसकी बात करी, यहाँ तो थोड़ा टेढ़े में था, यहाँ पहले साइन एक्स कॉस वाई फिर कॉस एक्स साइन वाई माइनस कॉमन लेना था। ये तो सिंपल है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, फार्मूला किसका होता है साइन एक्स प्लस वाई का। नेक्स्ट है माइनस साइन, देखो ये वही वाला फार्मूला, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, लेकिन इसमें पहले कॉस एक्स कॉस वाई बाद में लिखा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, देखो यही चीज़ है कॉस एक्स कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा किसका फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये 0 0 0 1, तो ध्यान से देखोगे हमारा प्रूफ हो गया बराबर राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ है। तो हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए बराबर ये है तथा आई बराबर दे रखा है तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो के का मान ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन और थे इससे पहले के मैंने घर से करने के लिए दे रखे हैं, वो सिद्ध करने के लिए थे, ये थोड़ा सा अलग इसलिए है, आसान है वैसे टफ नहीं है, लेकिन ये सिद्ध नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक समीकरण ये दे रखी है, इसमें ए का मान भी दे रखा है, आई का मान भी दे रखा है, और ये के है, के कोई आव्यूह नहीं है, पहले तो समझ लो, के कोई आव्यूह नहीं, ये कोई संख्या है, जैसे 2 3 4 5, ये के कोई संख्या है, उसका मान निकालना है। तो हमें क्या करना, बहुत आसान है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे, ए का मान यहाँ रख देंगे, आई का मान यहाँ रख देंगे, और इसको आगे पूरा सॉल्व करते जाएंगे और किसका मान निकल जाएगा के का। वैसे इसे कर सकते थे, ऐसा टफ क्वेश्चन है नहीं, लेकिन चलो इसे करा देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन में मान रखना है, उसके बाद के का वैल्यू, तो उसके लिए लेकिन पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए की गुणा किससे करेंगे, ए से ही करनी पड़ेगी, तभी तो ए स्क्वायर निकलेगा। तो ये हम कर लेते हैं, ए की गुणा इससे कर लेते हैं, गुणा करना हमने बहुत बार सीख लिया कि गुणा इससे कर लेंगे 3 गुणा 3 3 9 माइनस 2 चको 8,
फिर इसकी गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हो गया। अब इस वाली पंक्ति की इससे करेंगे, 4 3 12 माइनस 4 दूनी 8। फिर नेक्स्ट है इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसके बाद माइनस 2 दूनी 4 है। तो कितना आ गया, ये 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया माइनस 2, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया माइनस 4। तो ये ए स्क्वायर आ गया। अब हम ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये सब यहाँ पे ये हमें दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है के ए माइनस 2i। इसकी मदद से हमें के की वैल्यू निकालनी, तो पहले यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ठीक है, के तो हमें निकालना है, ए की वैल्यू रख दो 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू रख दो 1 0 0 0 1। ठीक है, ये भी रख दी। ठीक है, जैसा अभी तक हम करते थे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 1 में भी किए थे, प्रश्नावली 2 में 3.2 में क्या करेंगे, दो अवयवों को समान, बाईं तरफ तो एक ही अवयव है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दाईं तरफ भी एक ही अवयव बना लेंगे, उसके बाद आपस में उनको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ठीक है, दाईं तरफ क्या करेंगे, पहले के की गुणा अंदर करेंगे, तो पता ही के की गुणा कैसे होती है, 3k माइनस 2k हर एक अवयव से तो होती है 4k, यही तो बताया था, माइनस 2k। ठीक है, इस 2 की भी गुणा कर देंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, ध्यान रखना मैंने 2 की गुणा करी है, अगर माइनस 2 की करते तब बाहर प्लस आ जाता, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने खाली 2 की करी है, प्लस 2 की, माइनस को रहने दिया बाहर, 2 की कर दी गुणा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर तो बाईं ओर एक अवयव मिला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, इधर घटा देंगे, ये हमें आता ही है। ठीक है, दो अवयवों को कैसे घटाते हैं, संगत अवयव घटा देते हैं, 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0, 4k माइनस 0 और माइनस 2k माइनस 2। ठीक है, अभी क्वेश्चन नॉर्मल बन गया। हम क्या करेंगे, 4k माइनस 0 मतलब 4k, 2 माइनस 2k माइनस 0 मतलब माइनस 2k। संगत अवयवों को आपस में क्या कर देते हैं समान, दो अवयव समान तभी होते हैं जब उनके संगत अवयव समान होते हैं। इसकी मदद से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनको बराबर रख देते हैं। अवयवों को अगर हम बराबर रखेंगे, पहले अवयव को पहले अवयव के बराबर, दूसरे को दूसरे के, तीसरे के, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल रही है। देखते हैं क्या क्या वैल्यू निकलती हैं। सबकी वैल्यू एक ही निकलनी चाहिए, अगर अलग अलग निकल गई इसका मतलब हमें मान ज्ञात करना संभव नहीं है। के की ऐसे नहीं कि अलग अलग निकले, तो इसलिए एक जैसी निकलनी चाहिए। देखते हैं क्या निकलती है। ठीक है, 3k इधर आएगा, कितना हो जाएगा -3k इक्वल टू -2 -1। यहाँ से -3k इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई ना। यहाँ से निकालो तो कितना आएगा, यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, यहाँ से निकालो, 4 से 4 गया, k की वैल्यू कितनी आई 1। और यहाँ से भी निकालो तो कितना आएगा, -2k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2k और -2 + 4। तो यहाँ से भी कितना आया, k की वैल्यू कितनी आई 1 आई। इसका मतलब है k की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। नंबर 18 है, अब देखो ज़रा ध्यान से, a बराबर, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। यदि a बराबर तो दे रखा है और i दे रखा है कोटि 2 का तत्सम अवयव, i कोटि 2 का तत्सम अवयव है ना, तो दे रखा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कोटि 2 तत्सम अवयव मैंने कई बार समझा दिया है। तत्सम अवयव किसे कहते हैं, 1 0 0 1। ये कोटि 2 का तत्सम अवयव है, 1 0 0 0 1 3 गुणा 3 का अगर बनाएंगे, जिसका विकर्ण एक एक होगा तो वो क्या हो जाएगा, कोटि 3 का हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे लिखा कि आई कोटि 2 का तत्सम अवयव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 0 0 1। ए हमें पता है, आई हमने ये हमें पहले से आना चाहिए कि आई की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव करना है। तो थोड़ा सा हम दिख रहा होगा कि राइट हैंड साइड थोड़ा बड़ी है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, आई प्लस ए है, तो आई की वैल्यू हमें पता ही है 1 0 0 1 हो गई। ए की वैल्यू भी हमें पता है 0 - 10 α/2, 10 α/2 और 0। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करना तो आसान है, संगत 1 में 0 को जोड़ दो, कितना है 1, 0 में जोड़ दो -10 α/2 को, कितना -10 α/2, 0 में 10 α/2 को जोड़ दो, कितना आ गया 10 α/2, 1 में 0 को जोड़ दो तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है,
तो ये तो सिंपल है जोड़ना। लेफ्ट हैंड साइड तो निकल गई। मेन जो दिक्कत है अब इसमें राइट हैंड साइड में, जो कि थोड़ा सा टफ है, बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होने वाला, इतना सिंपल नहीं है ये, ठीक है। इसको सोच समझ के करना पड़ेगा, और कुल मिला के इसके जो स्टेप्स हैं ये याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे क्या किया है, तब जाके ये हो पाएगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होना, ठीक है। आई माइनस है, सबसे पहले क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2, 10 अल्फ़ा बटे 2 0, ठीक है। ये आई माइनस ए, इसकी गुणा किससे करनी है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी, पहले इससे इसको घटा देते हैं, घटाना भी सिंपल है, संगत अवयवों को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 में से 0 गया 1, 0 में से ये गया तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा बटे 2, 0 में से गया तो कितना हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2, और 1 में से 0 गया कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे अवयव का हमने गुणन का नियम तो पढ़ा हुआ ही है, पहली पंक्ति की इसके स्तंभ से ऐसे करके गुणा करेंगे, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा नॉर्मल, जैसे हम करते ही हैं कि जैसे मल्टीप्लाई होता ही है पंक्ति की स्तंभ से, उसके बाद पंक्ति की, ये ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करी मैंने, वही किया है, ठीक है। इसके बाद लेकिन इसके बाद मेन इसके बाद है कि अब क्या करें कि हमारा जो आंसर है वो आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा आंसर भी ध्यान में रखते हैं कि आंसर लाना क्या है, ठीक है, उसकी ओर थोड़ा नज़र रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें लानी थी 1 माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2, 10 अल्फ़ा बटे 2 और 1, ये हमें आंसर लाना था, ठीक है। थोड़ा ये इसको दिमाग में रखना है कि जो आंसर है ये आना चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा बटे 2, 10 अल्फ़ा बटे 2, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले 10 अल्फ़ा बटे 2, 10 अल्फ़ा बटे 2 को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी सबसे पहले ध्यान दो कि इसमें 10 अल्फ़ा बटे 2 के अलावा और क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे 10 अल्फ़ा बटे 2 के अलावा यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बस खाली, एक है साइन अल्फ़ा और एक है कॉस अल्फ़ा। एक है साइन अल्फ़ा, देखो कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। दूसरा क्या है साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। तो तुम्हें यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की कुछ वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब वैल्यू रखनी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू रखनी है, और कौन से वाले फार्मूले लगाने में हमें साइन 2x, साइन 2 अल्फ़ा वाले, कॉस 2 अल्फ़ा वाले वो फार्मूले लगाने। तो जब, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि साइन 2 अल्फ़ा वाले फार्मूले साइन अल्फ़ा में भी लग जाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे देखो मान लो साइन 2 अल्फ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता था, ये होता था ना 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये होता था साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू, एक ही फार्मूला, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता था साइन 2 अल्फ़ा का, एक ही नॉर्मली होता था, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा। हमने एक्स में पढ़ा था इसे, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। या थीटा में साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन क्या फार्मूला है हमेशा साइन 2 अल्फ़ा में ही लगेगा, हम इसी फार्मूले को साइन अल्फ़ा में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। उस केस में अगर यहाँ 2 अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा है ना, 2 अल्फ़ा का आधा अल्फ़ा होता है ना, तो यहाँ कितना होगा फिर अगर हम साइन अल्फ़ा करेंगे, यहाँ पे एंगल आधे हो जाते हैं, कॉस अल्फ़ा बटे 2 साइन अल्फ़ा, यही फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सारी जगह जहाँ जहाँ पे साइन अल्फ़ा है वहाँ पे ये फार्मूला रख देना है, 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा बटे 2, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना, अब चारों इस 1 2 3 4 चारों जगह पे हमें ये रख देना। इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, कॉस अल्फ़ा भी है, कॉस अल्फ़ा भी 4 हैं, लेकिन चारों में हमें एक ही वैल्यू नहीं रखनी, ये मेन इंपॉर्टेंट है। कॉस अल्फ़ा के देखो ध्यान से तुम देखोगे तो 2 फार्मूले होते थे कॉस 2 अल्फ़ा के, कॉस 2 अल्फ़ा के 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले, वैसे तो बहुत सारे होते थे 3-4 फार्मूले, लेकिन 1 वाले 2 होते थे, वाले 2 फार्मूले होते थे। एक होता था कॉस 2 अल्फ़ा का 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये फार्मूला हमने पढ़े थे, 2 इंपॉर्टेंट 1 वाले, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे किस पे,
कॉस अल्फ़ा में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बटे 2 हो जाएगा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2। तो ये फार्मूला लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक तो ये फार्मूला, जहाँ जहाँ पे साइन अल्फ़ा है हम यहाँ पे ये रख देंगे। कॉस अल्फ़ा में अब लेकिन 2 फार्मूले हैं, टोटल 4 है ना ये यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, तो 2 जगह ये वाला लगेगा, 2 जगह ये वाला लगेगा। तो ये ध्यान दो कि कौन सी जगह पे कौन से वाले लगाने, तो ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जगह पे, ठीक है ना, इन दोनों जगह पे जो फार्मूला लगाना है कॉस अल्फ़ा का, वो ध्यान रखो इन दोनों जगह पे लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 यहाँ पे। और जो ये दो हैं, ठीक है ना, ये और ये, इन दो जगह पे जो फार्मूला लगाना है वो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 -1 ये वाला लगाना है। और साइन अल्फ़ा के अंदर सब में यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि कौन से फार्मूले कहाँ पे लगेंगे। फार्मूला लगाते हैं हम, ठीक है। कॉस अल्फ़ा का यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 प्लस 10 अल्फ़ा बटे 2 को अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, साइन अल्फ़ा का लगा देते हैं। क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा बटे 2, यहाँ पे भी माइनस साइन अल्फ़ा का, ऐसी मैं वैल्यू सारी पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ जो अभी बोली थी ये सारी यहाँ पे रख दी हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ इस तरीके से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 यहाँ पे, और 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा बटे 2 यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 -1 यहाँ पे, 2 कॉस साइन अल्फ़ा, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अब थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे हमें लाना क्या है। देखो यहाँ पे हमें चाहिए 1 और यहाँ पे 1 ना, ठीक है। तो 1 और 1, तो देखो 1 तभी तो मिलेगा, यहाँ पे एक 1 तो है ही ना, इसका मतलब है इससे ये कट जाएगा तभी तो 1 मिलेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस tan अल्फ़ा बटे 2 को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। इस tan अल्फ़ा बटे 2 को चेंज करना, tan को साइन में चेंज कर, साइन और कॉस में, tan कितना होता है साइन बटे कॉस होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें 1, अभी पहले इसमें और इस पर ही ध्यान दो खाली। तो क्या करना है हमें, ये भी 1 है ये भी 1 ना, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। इस वाले tan अल्फ़ा बटे 2 है जो, इसको भी हमें किस में बदल देना, साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कॉस अल्फ़ा बटे 2, इसे भी साइन बटे कॉस, यहाँ पे भी 1 चाहिए तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए इन दोनों को साइन बटे कॉस में चेंज करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये साइन बटे कॉस में चेंज होगा, ठीक है। तो हम इसे चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने इसको कर दिया है चेंज, tan अल्फ़ा बटे 2 को साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, इस वाले tan अल्फ़ा को भी साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा में चेंज कर दिया है। इसके अलावा और क्या किया है मैंने, यहाँ पे जो tan अल्फ़ा बटे 2 है इसके अंदर ब्रैकेट था ना, अंदर गुना करनी थी ना, तो वो गुना भी मैंने कर दिया। tan अल्फ़ा बटे 2 की इससे गुना करिए 2 ये, और tan अल्फ़ा बटे 2 की -1 से करिए। ऐसे यहाँ पे भी इसकी tan अल्फ़ा बटे 2 की मैंने यहाँ गुना कर दिए, ठीक है। अब देखो जो हमने tan अल्फ़ा बटे 2 बटे में किए थे, पहले इसको इन पे ज़रा ध्यान दो। तो क्या होगा इसमें, ठीक है, इसमें ये होगा कि हमें कॉस अल्फ़ा बटे 2 से कॉस अल्फ़ा बटे 2 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, साइन अल्फ़ा बटे 2 गुना साइन अल्फ़ा बटे 2 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर है प्लस का 2 साइन स्क्वायर, तो इससे ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कुल मिला के कितना बच जाएगा 1। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बटे 2 से कॉस अल्फ़ा बटे 2 कट गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 और ये माइनस का है, तो इससे ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ये 1 मिल जाएगा और यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब केवल ये 2 जगह बची हैं, ये वाली और ये वाली, ये हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से देखो अब इसमें दो tan अल्फ़ा बटे 2 हैं, एक तो ये वाला है tan अल्फ़ा बटे 2 और एक ये वाला tan अल्फ़ा बटे 2 है। तो ये वाला देखो हमें चाहिए कितना, हमें आंसर में -tan अल्फ़ा बटे 2 चाहिए ना, तो इस वाले -tan अल्फ़ा बटे 2 को तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इस वाले को छेड़ेंगे tan अल्फ़ा बटे 2 को। इसे फिर से किस में चेंज कर देंगे, साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा में बदलेंगे, उससे क्या होगा ये इससे ये कट जाएगा और हमें यही मिल जाएगा खाली। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, इस जो प्लस का tan अल्फ़ा बटे 2 है ये तो हमें चाहिए ना tan अल्फ़ा बटे 2, इसको तो नहीं छेड़ेंगे,
ठीक है ना। लेकिन इसको हम साइन बटे कॉस में बदलेंगे, इस वाले को, ठीक है, इसमें और इस वाले को। तो इससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमें आंसर हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा बटे 2 से कॉस अल्फ़ा बटे 2 ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखो क्या है यहाँ पे -2 साइन अल्फ़ा बटे 2 और 2 साइन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा बटे 2, एक ही चीज़ है ना, एक प्लस की एक माइनस की। तो ये भी पूरा इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो खाली कितना बच जाएगा, ये -10 अल्फ़ा बटे 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बटे 2 से कॉस अल्फ़ा बटे 2 कट जाएगा, कॉस अल्फ़ा बटे 2 से कॉस अल्फ़ा बटे 2, कितना बचा यहाँ पे -2 साइन अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा बटे 2। यहाँ पे कितना है, +2 साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा बटे 2। तो इससे ये भी पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। खाली कितना बचेगा, 10 अल्फ़ा बटे 2। तो जो हमें आंसर चाहिए था वो आ गया फाइनली। इसका ये आंसर हमें फाइनली मिल जाएगा। ये हमारा क्या, कौन सा साइड आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड हमको सॉल्व करते रहे और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें लाना था वो आ गया है। तो ये बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को तुम देखोगे तो ये समझ में आएगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। प्रश्नावली में कुछ और क्वेश्चन भी बचे हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा। अभी एक होमवर्क में भी ज़्यादा अभी आज है नहीं, होमवर्क में केवल एक ऐसा करना, क्वेश्चन नंबर 20 ये है किसी स्कूल की, बता देता हूँ।